আজকের এই সময়ে আরজিকর কাণ্ড নিয়ে কলকাতার রাস্তায় দিকে দিকে চলছে প্রতিবাদ মিছিল। নারী পুরুষ উভয়েই রাস্তায় নেমেছে এবং হেঁটে তাদের শান্তির পদযাত্রার মাধ্যমে হেঁটে তারা রাস্তায় প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং সরকারের কাছে বলছে দোষীর যেন যথাসম্ভব শাস্তি হয়, এই বার্তা তারা সরকারকে দিচ্ছে। এই মরশুমে গতকাল কলকাতা প্রেস ক্লাবে একটি ডকুমেন্টারি স্ক্রিনিং করা হয়, যার নাম ওয়াকিং উইথ এম। 2015-16 সালে স্পিরিচুয়াল টিচার শ্রী এম উনি একটি পদযাত্রা করেছিলেন কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত। এই পদযাত্রার মাধ্যমে তিনি সকল মানবকে, সকল ধর্মকে এক করার বার্তা দেওয়ার জন্য এই পদযাত্রা শুরু করেছিলেন এবং ওনার সাথে অনেকেই ছিলেন। এই পদযাত্রার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন রাজ্যে উনি গিয়ে পৌঁছেছেন এবং সেখানে হিন্দু, মুসলিম এবং সকল ধরনের ধার্মিক লোকেদের এক করেছেন এবং একত্রিত করে এই পদযাত্রা সম্পূর্ণ করেছেন। সেই পদযাত্রার উপরেই একটি ডকুমেন্টারি তৈরি করা হয়েছে, যার ডিরেক্টর ছিলেন আকাশ সাগর চোপড়া। এই ডকুমেন্টারিটি গতকাল কলকাতা প্রেস ক্লাবে স্ক্রিনিং করানো হয় এবং শান্তি পদযাত্রার একটি মেসেজ কিন্তু সমাজকে দেওয়া হয়। এই স্ক্রিনিং এর শেষে আমাদের সাথে উপস্থিত ছিলেন ডিরেক্টর আকাশ সাগর চোপড়া। আমরা ওনাদের সাথে কথা বলেছি এবং এই ডকুমেন্টারিটি করতে ওনারা কি রিসার্চ করেছেন, কতটা কাজ করেছেন, সে বিষয়ে আমরা ওনার থেকে জেনে নিয়েছি। आपको बहुत बहुत स्वागत है हिंदू बांग्ला टाइम्स की तस्वीर में। मैं आपसे पहले एक चीज़ जानना चाहूँगा, ये जो वक्त विज्ञान ये तकरीबन 7 साल पहले हुआ था 2015 और 16 में, उसके बाद अभी 2024 में तकरीबन 8 साल हो गया। उसके बाद ये आपने डायरेक्ट किया है आगे बढ़ना है, तो आपको क्या इंकरेज किया था कि आपने ये फिल्म बनाया और क्या मैसेज इसके थ्रू आप लोगों में फैलाना चाहते हैं? 2014 में इसका प्रोसेस शुरू हुआ, जब हमें पता चला कि श्रीएम की यात्रा निकालने वाले हैं और वो 7,500 किलोमीटर पैदल चलने वाले हैं 11 स्टेट से होकर। और इसका जो मैसेज था वो ये था कि लोगों तक जाए, गाँव में, शहरों में जाकर संदेश दें कि चाहे आप एक्सटर्नली या जो भी डिफरेंसेज हैं, हम सब मानव हैं, हम सब इंसान हैं और शांति से रहें, भावना बना के रहें। तो वो मैसेज हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशनल था। लगा कि इस तरीके के मूवमेंट बहुत शायद कम हिंदुस्तान में हुए गैर राजनीतिक, तो मुझे लगा कि इस मूवमेंट को प्रिजर्व करना चाहिए, इसे डॉक्यूमेंट करना चाहिए, और इसलिए हमने इस फिल्म के प्रोसेस को शुरू किया और धीरे धीरे फिर वो शेप होता गया। और मैंने जो देखा ये 1800 घंटे का फुटेज मिला के ये बनाया गया है, तो इतना सारा फुटेज था, उनमें से आपने कैसे फुटेज सेग्रीगेट किया और इसको बनाया, वो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? बहुत चैलेंजिंग। ये यात्रा 474 डेज की यात्रा है, बहुत कामचुन। हमने जब शूटिंग शुरू की तो हमारे पास 2 कैमरे थे, फिर उनकी टीम की तरफ से कुछ मानव की टीम की तरफ से 2 और कैमरा, और रोज़ लगभग ये 20-30 किलोमीटर पैदल चलते थे और बीच में रुक के कहीं चाय नाश्ता, लोगों को एड्रेस करना, वैसे एक्टिविटीज़ पूरे दिन में होती थी। और इस एक्टिविटीज़ की कवरेज पूरी मिला के हमारे पास दिन की लगभग 2 से 2.5 घंटे की कवरेज आती है। तो 474 डेज में तो एक तो यात्रा की फुटेज थी, दूसरी फुटेज जो हमने फिल्म की थी वो अलग हमारे पास थी। और फिर हमने सोचा कि इसको अगर हमें एक स्टोरी फॉर्म में, एक नैरेटिव फॉर्म में रखना है तो हमें इंटरव्यूज लेने हैं। तो लगभग 22 लोगों के इंटरव्यूज इस फिल्म में। तो जब हमने सब समेटा और देखा तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1800 आवर्स की फुटेज थी। चैलेंज यही था कि इस सबको समेट कर एक से 1.5 घंटे में इसको एक स्टोरी फॉर्मेट में कैसे समेटा। सो दैट वाज द चैलेंज। इसके पीछे बहुत रिसर्च लगा और फुटेज एक टेक्निकल तरीके से देखें तो फुटेज की लॉगिंग आपको जानते हैं, फुटेज की लॉगिंग, उसकी डेट वाइज सेग्रीगेशन, रेटिंग। हमारे पास एक टीम थी, बहुत अच्छी एक टीम, एडिटिंग टीम एक हमारी थी, और हम सब ने मिलकर लगभग 1.5 साल सिर्फ फुटेज को व्यू किया, उसको सेग्रीगेट किया, उससे स्टोरी बनाने की कोशिश की। क्योंकि डॉक्यूमेंट्री में आप बाहर से कुछ नहीं डाल सकते, जो आपके पास है आपको उसी को लेकर एक नैरेटिव एज रियलिस्टिकली एज ट्रूथफुली उसको सामने रखना। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो वो था।
कि उसको लीनियर तरीके से कैसे सकते हैं। तो आपके पास जो भी फुटेजेस था उसको अरेंज करके बनाने में आपका कितना समय लग गया? लगभग टोटल इस फिल्म को पोस्ट प्रोडक्शन में 3 साल, 2 साल की तो पदयात्रा थी, तो 2 साल लगभग 2 साल की पदयात्रा थी, उससे पहले और 3 साल की पोस्ट प्रोडक्शन का एक पूरा एक प्रोसेस चला, जिसमें एडिटिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि हमारा पहला कट कुछ 11 घंटे का आया, फिर 9 घंटे का, फिर 4, फिर धीरे धीरे उसको और घंटे में 2.5 घंटे का एक टेक्निकल कट हुआ, जिसको हमने फिर फाइनली 1.5 आवर्स। तो आप जब ये तैयार कर रहे थे, आपके ब्रेन में कोई थॉट था कि इसके दौरान आप क्या मैसेज लोगों में फैलाना चाहते थे? जो एक तो हम डेफिनेटली ये चाहते थे कि लोग इस यात्रा को एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से देख, पूरी यात्रा की यात्रा श्रीराम जी ने जो 1.5 साल तक एफर्ट किया है, वो एफर्ट लोगों के सामने आए। तो पहला उद्देश्य तो ये था कि उसको एज ऑब्जेक्टिवली सामने। दूसरा थॉट ये था कि कई बार क्या होता है, बहुत सारे मोमेंट बहुत अच्छे आपको लगते हैं, बट आपको एट द एंड ऑफ द डे फिल्म का जो आधार है, स्पाइन, उस स्पाइन पे रहते हुए बाकी सारी चीज़ों को हटाना पड़ता है। वो स्पाइन जो हमें लगा मानव एकता मिशन का जो कॉज है, वो स्पाइन हमारा इस फिल्म का, और फिर फाइनली उस स्पाइन के अराउंड स्टोरी को एक्सपाइन। तो आपकी ये मूवी कभी यूट्यूब चैनल या कहीं पे लोगों के लिए अवेलेबल होगा कि कब होगा? अभी ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से फेस्टिवल्स और स्क्रीनिंग्स अभी इसकी हुई हैं, सो अभी ये हमने डोमेस्टिक स्क्रीनिंग्स इसके शुरू की। सो पहले कुछ स्क्रीनिंग्स हो जाए, जैसे बॉम्बे में करने हुआ, कुछ ऐसे स्क्रीनिंग्स एप्लीकेशन सामने। सो मैंने सुना है कि इससे इस डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग से जो भी अर्निंग होगा वो डोनेशन में जाएगा, उसके बारे में हमारी कंपनी है सागर पिक्चर्स, वो जितने भी प्रोसीड्स इस फिल्म से हमें मिल रहे हैं, वो प्रोसीड्स हम मानव एकता मिशन सत्संग फाउंडेशन को इनिशिएटिव करते हैं, श्रीराम जी का इनिशिएटिव। সবার শেষে আমাদের সাথে শ্রী এম স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এবং আমরা ওনার থেকেও জেনে নিয়েছি ওনার পদযাত্রা নিয়ে কি কি বক্তব্য ছিল। দেখুন। What impact do you think would such efforts like Padayatra leave on human beings or humans at large? So, the whole motto of the Padayatra was born human, be human, every step for humanity. So, before all these cars and vehicles and even bicycles came, humans always walked on the earth. So, when you walk, you come back to the primary beginnings of our civilization, and it has an impact on people because your earth touched the ground. Like people say, down to earth. So this down to earth was the process of the Padayatra, and we did it without any political connotations. We did it for humanity, to bring people, no matter where they belong, who they are, what their color is, and so on and so forth. This was the aim to walk. That was done some years before, but even now the country is going through so much of violence, unrest and all that. I believe a little bit of effect has happened, but I wish if that this film, the documentation had come a little earlier, it might have helped a little more, but it's not never late. Better late than never is the thing I would like to use. So I believe if this can be shown to as many people as possible, the impact may again reappear, increase and abound. This is my feeling. What would be the long-term solution to this violence? I know whole of it cannot be done away with. The solution is, actually very simple, but it's not so easy to implement. Whoever, you have your own ideologies, everything, but stay on the firm ground that we are human beings and we will not cause suffering to other fellow human beings, what their names are, where they belong to, and so on and so forth. This should be the primary
understanding that we should create in human beings. Unfortunately, I think it is there, but it is suppressed by divisive forces. This is my view. And when some uncalled for, untoward incident takes place, maybe that's just one incident or maybe here and there, few incidents. So people often get carried away with. So So how that's to- why we should have a hold on our emotions. When something like that happens, instead of rushing into resistance, we should sit down and think what is the best way to tackle this so that it does not happen again. This is the main thing. Not immediately it has happened. Yeah, I can understand the feelings, but sit down, calm mind, plan. How can we move so that it doesn't happen in future? to do this passing the buck game helps at all? Like what? Passing the, blame game. No, Blame. no, it does not help. In fact, I am very clear that this thing cannot be handled by politicians. This can only be handled by human beings, you and I, because much of election-based politics depends on division. And we are trying to say unite. It is impossible. But if we change human beings, then the politicians will soon discover that they cannot make them dance according to their tunes. If it is good, they will say okay. If not good, they will say very sorry, we will not hurt others. This has to come. People should become brave in this matter. People are afraid that if I don't agree with a powerful factor, we have to agree that politicians, rulers have power. If we can change their minds a bit, that power can be utilized for good. And that can happen only with human beings changing and saying, no, we will not do it. This is what I am trying to do. I will not do it personally. So, why not? But I should not have vested interest. Then only I can do it. That is very important, not Very to have any important. vested interest. Very important.